Good morning, students. Today I am going to explain Unit 5. The name of the lesson is The Yellow Butterfly. So, all of you open your English textbook. उसमें आपको Unit 5 The Yellow Butterfly वाला लेसन ओपन करना है. So, all of you put your finger there wherever I read. मैं जहाँ पर भी रीड करती हूँ आप सबको आपकी फिंगर वहाँ पर रखनी है. Now look at here. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. The butterfly flew to the rose bed. It sat on a red rose. एक पीली तितली सोनू के बगीचे में इधर उधर उड़ रही थी. सोनू ने तितली को देखा. वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा. तितली गुलाब की क्यारी पर उड़ गई. वह एक लाल गुलाब पर बैठ गई. सोनू जैसे ही तितली को पकड़ने गया वो एक लाल गुलाब के फूल के ऊपर जाके बैठ गई. देखो, कैन यू सी इन द पिक्चर? यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है कि तितली जो है वो रेड रोज के ऊपर बैठी है. नाउ आई कैन कैच इट, सेड सोनू. ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. ही केम क्लोजर क्लोजर and still closer, but then off flew the butterfly. अब देखो आगे क्या होता है. अब मैं उसे पकड़ सकता हूँ, सोनू ने कहा. सोनू ने ऐसा कहा कि तितली यहाँ पर बैठ गई ना, अब मैं उसे पकड़ सकता हूँ. वह आहिस्ता आहिस्ता और चुपचाप तितली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा. वह नज़दीक नज़दीक और काफ़ी नज़दीक आया. देखो, सोनू का हैंड आपको दिखाई देता है कितना नज़दीक है. बहुत डिस्टेंस भी नहीं है, है ना. लेकिन क्या हुआ, तभी तितली उड़ गई. जैसे ही सोनू नज़दीक आया तितली वहाँ से उड़ गई, फ्लाई हो गई. वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड. इन द पॉन्ड was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. The butterfly sailed on a floating leaf. Sonu went splash into the water and off flew the butterfly. अब आगे देखो, रेड रोड से तो वो वहाँ से उड़ गया. अब आगे वो कहाँ जाता है? तो तितली कहाँ चली गई? बगीचे के आसपास एक तालाब था. तालाब में एक सफ़ेद कमल था. इसके चारों ओर गोल गोल पत्तियाँ उगी थी. वे पानी में तैर रही थी. अब देखो, पहले वो रेड रोज़ पे बैठी थी तितली. अब वो जाके कहाँ जाती है? तो बगीचे के पास एक तालाब है, पॉन्ड. ये दिखाई देता है आपको पिक्चर में. एक छोटा सा तालाब है, उसमें एक वाइट कलर का ये लोटस है, यानी कि कमल का फूल है ये वाला. और यहाँ पर देखो चारों ओर पत्तियाँ जो है वो पानी में तैर रही है. और जो बटरफ्लाई है वो लोटस के ऊपर आके बैठ गया है. दिखाई देता है आप सबको? सो तितली तैर रही पत्ती पर सवार होकर तैरने लगी. तो तितलियाँ जो पत्ती है उसके ऊपर बैठ गई और तैरने लगी. सोनू छपाक से पानी में चला गया और तितली उड़ गई. जैसे सोनू उसे पकड़ने के लिए पानी में आया, उसने छलांग लगाई और तितली वहाँ से उड़ गई. देखा आगे कैसे हुआ था? यहाँ पर नज़दीक आया और उड़ गई. यहाँ पर भी वो पानी में गिरा उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तितली वहाँ से फ्लाई हो गई. ओके, आगे देखो क्या होता है. वेयर वॉज इट? सोनू लुक्ड अप. ही लुक्ड डाउन. नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री. It had pink flowers.
द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रीटी फ्लावर। अब क्या होता है देखो, सोनू भी पानी में कूद गया, उसने तितली का पीछा किया। तो जैसे ही वो पानी में जाता है तो क्या होता है, वो उड़ जाती है गुलाब से कमल तक और आड़ू के पेड़ ऊपर, लेकिन वो तितली को नहीं पकड़ सका। अब देखो तितली यहाँ से उड़ के कहाँ चली जाती है, तो तितली जाती है पीच ट्री यानी कि जो आलू का पेड़ है वहाँ पर वो चली जाती है। तो सोनू उसे गुलाब के फूल के ऊपर पकड़ने गया लेकिन नहीं पकड़ गया, लोटस पे पकड़ने गया लेकिन नहीं पकड़ पाया। अब वो पीच ट्री यानी कि जो आलू का पेड़ है वहाँ पर पकड़ने जाता है तो वहाँ पर भी नहीं पकड़ पाता है। ओके, आगे देखो, सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, ही लुक्ड एवरीवेयर, एट लास्ट ही सो द बटरफ्लाई। तो क्या हुआ, सोनू उसे बिल्कुल नहीं देख सका, उसने वह चारों तरफ खोजा। ही लुक्ड एवरीवेयर मतलब वो चारों तरफ उसे देख रहा था लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाया। एट लास्ट ही सो द बटरफ्लाई, फिर अंत में उसने तितली को देख लिया। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब, दिखाई देता है आपको, इट इज़ कॉल्ड स्पाइडर्स वेब यानी कि मकड़ी का जाला। इन द पीच ट्री द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, तो पीच ट्री के ऊपर जो स्पाइडर का वेब था उसमें ये तितली फंस गई थी। इट लुक्ड सैड, इट ट्राइड टू एस्केप, वो दुखी लग रही थी और वो भागने की कोशिश कर रही थी। आलू के पेड़ में मकड़ी का एक जाला था, तितली उस मकड़ी के जाले में फंसी थी। वह उदास दिख रही थी क्योंकि भागने का वह प्रयास कर चुकी थी। आगे देखो यहाँ पर, इट लुक सैड, इट ट्राइड टू एस्केप, इट फ्लटर्ड विंग्स, इट ट्विस्टेड एंड टर्न, बट इट कुड नॉट एस्केप, द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, पुअर बटरफ्लाई। आगे देखो क्या होता है यहाँ पर, उसने अपने पंख फड़फड़ाए, उसने मतलब किसने, तो तितली ने। वह घूमी और मुड़ गई, वो इधर उधर मुड़ रही थी लेकिन भाग नहीं सकी, लेकिन वो भाग नहीं पाती थी। मकड़ी का जाल उसे मजबूती से पकड़े था, वो उसके जाले में इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि वो बाहर ही नहीं आ रही थी, बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, इट लुक्ड हंग्री, इट wanted to catch the butterfly. Closer and closer crawled the black spider. जाल के बीच में एक बड़ी मकड़ी थी। कैन यू सी हियर, सेंटर में ही एक बड़ी मकड़ी है। वह भूखी लग रही थी, उसे बहुत ही भूख लग रही थी, वह तितली को पकड़ना चाहती थी। काली मकड़ी रेंगती हुई उसके करीब आई, तो मकड़ी धीरे धीरे करके तितली के करीब आ जाती है। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। आगे देखो क्या होता है, इसके पहले कि भूखी मकड़ी उसे पकड़ ले, सोनू दौड़ पड़ा और उसने तितली को पकड़ लिया। ये जो मकड़ी है ना स्पाइडर, वो तितली को खा जाने वाला था, लेकिन सोनू ने देखा कि ये उसको खा जाएगा तो वो दौड़ के वहाँ गया और उसने तितली को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रीटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। सोनू लव द लिटल बटरफ्लाई बट इट लुक्ड सैड इन हिज सोनूज हैंड। सोनू wanted it to be happy. Go, said सोनू, fly away. आगे देखो क्या होता है यहाँ पर। अब जो स्पाइडर है वो उसे खाना चाहता था, लेकिन सोनू ने उसे बचा लिया। यह बहुत सुंदर थी, उसके पीले पंख पर भूरे धब्बे थे,
तो बटरफ्लाई जो है उसके पंख के ऊपर ब्लू कलर के धब्बे थे, स्पॉट्स थे। सोनू ने नन्ही तितली को प्यार किया, लेकिन वह सोनू के हाथ में बहुत उदास लग रही थी। सोनू ने जब तितली को पकड़ा तो बहुत ही उदास लग रही थी। सोनू उसे खुश रखना चाहता था, लेकिन सोनू जो है वो उसे बहुत ही खुश रखना चाहता था। इसलिए सोनू ने क्या किया, जाओ, सोनू ने कहा, दूर उड़ जाओ। फिर उसने उसे फ्लाई कर दिया। ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट सैट ऑन द रेड रोज, इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, इट फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई। द बटरफ्लाई फ्लू all around Sonu's garden, happy and free once again. तो सोनू ने तितली को जाने दिया। वह लाल गुलाब पर बैठ गई, वह आलू के पेड़ पर उड़ गई और फिर कमल के एक पत्ते पर तैरने लगी। वह खुशी खुशी एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रही। सोनू उसे उड़ते हुए देखता रहा। तितली सोनू के बगीचे में चारों तरफ उड़ने लगी, एक बार फिर खुश और आज़ाद। अब वो आज़ाद हो गई थी, वो जहाँ चाहे वहाँ पर सोनू के गार्डन में घूम रही थी। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। आपको यह स्टोरी के अंदर समझ में आया होगा कि तितली जो है वो कहाँ से कहाँ पर फ्लाई करती है, सोनू उसे कहाँ कहाँ तक पकड़ने जाता है लेकिन उसके हाथ में नहीं आती है। लेकिन लास्ट में जब वो उसे पकड़ लेता है तो वह उसे उदास दिख रही है, उसकी वजह से वो उसे छोड़ देता है। ओके, नाउ लुक एट हियर सम एक्सरसाइज ऑफ दिस टेक्स्ट बुक we will do first of all, then we will do the question answer of this lesson. Okay, so make two words from one word, one has been done for you. so एक वर्ड में से आपको दो वर्ड बनाने हैं और लिखने हैं। तो कैसे करेंगे आप, हाउ कैन यू डू? सो फर्स्ट यहाँ पर लिखा है एवरीवेयर, तो एवरीवेयर का होगा एवरी एंड वेयर, हो गए दो वर्ड एवरी एंड वेयर। फिर यहाँ लिखा है इनसाइड, तो पहले आपको लिखना है इन, फिर लिखना है साइड, इनसाइड। आउटसाइड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउट, यहाँ पर आपको लिखना है साइड, आउटसाइड। सनलाइट, तो यहाँ आप लिखेंगे सन और यहाँ पर आपको लिखना है लाइट। तो इस तरीके से दो दो वर्ड बना के आपको यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पर वन मोर एक्सरसाइज है जो आपको नोटबुक में करनी है। लुक एट, राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू। तो जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं पिंक कलर के बॉक्स में, उसका यूज़ करके यहाँ पर सेंटेंसेस हमें रीराइट करना है। सेंटेंस मैं बोलूँगी, आपको पीडीएफ भी भेजूँगी जो आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है। फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, फर्स्ट सेंटेंस आपका वो होगा। सेकेंड सेंटेंस में आपको लिखना है देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। अगर आप नोटबुक में लिखना न चाहिए तो आप यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे। ओके, थर्ड नंबर आएगा आपका आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। फोर्थ नंबर में आएगा फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। ओके, अगर आप नोटबुक में लिखना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, पेपर से बनानी है, जो आप घर पे ये एक्टिविटी करनी है। आपको पेपर का यूज़ करके एक पेपर शीट लेनी है, फिर उसमें से आपको ऐसे बटरफ्लाई बनाना है। ओके, चलो नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। सोनू ने सबसे पहली बार पीली तितली को कहाँ देखा? तो सोनू फर्स्ट सो द येलो बटरफ्लाई
फ्लाइंग इन हीज गार्डन, उसने अपने बगीचे में उसे फ्लाई करते हुए देखा। नंबर 2, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, तो 3 स्थानों के नाम लिखो जहाँ तितली ने आराम किया। तो फर्स्ट रेड रोज, लोटस लीफ एंड पीच ट्री। ओके, ये आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, सोनू ने तितली का पीछा क्यों किया। सोनू चेज द बटरफ्लाई टू कैच इट बिकॉज इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसलिए सोनू उसे पकड़ना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, सोनू ने तितली को क्यों जाने दिया। सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट लुक्ड सैड इन हीज हैंड एज सोनू वॉन्टेड टू सी इट हैप्पी ही मेड इट फ्री, क्योंकि सोनू ने जब उसे पकड़ के रखा तब वो बहुत उदास लग रही थी और सोनू उसे खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। ओके, इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ़ यू आर कॉट, तो आंसर है आई वुड डेफिनेटली फील वेरी सैड, अगर आपको कोई पकड़ के रखे तो आपको अच्छा लगेगा, नो, तो यहाँ पर भी तितली को अच्छा नहीं लगता था। ओके, वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन, सो बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू टेक द रेस्ट एंड टू सक द नेक्टर फ्रॉम देम, वो आराम करने के लिए गया और जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से जो रस होता है उसका वो रस चूसते हैं, ओके, उसके लिए वो लोग वहाँ जाते हैं। ओके, सो सारे क्वेश्चन आंसर आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं और बाकी की एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।